दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी के अंदर चल रहे मुकाबले के बीच इजरायली सेना को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। खबर यह है कि इजरायली सेना के 100 से ज्यादा जो जवान हैं वो एक झटके में हमास के मुजाहिदीनों ने खत्म कर दिए हैं। अल कस्साम ब्रिगेड ने कमाल कर दिया है। दोस्तों, आगे इसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इजरायली सेना के अंदर बहुत बड़ा नुकसान अल कस्साम ब्रिगेड, जो हमास की सबसे मजबूत ब्रिगेड मानी जाती है, उसने पहुंचाया है। साथ ही साथ एक मुजाहिदीन ने, यानी हमास के एक मुजाहिदीन ने 24 से ज्यादा और इजरायली सैनिकों के ऊपर उनको खत्म करने की खबर भी सामने आ रही है। यानी हमास के एक मुजाहिदीन ने 24 से ज्यादा इजरायली सेना के जवानों को 1 मिनट के अंदर खत्म कर दिया है। आगे उनका चेहरा भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि इजराइल के जो लोग हैं उन्होंने गाजा के अंदर भेजी जाने वाली ह्यूमैनिटेरियन एड यानी सहायता सामग्री को रफा बॉर्डर पर रोक लिया है और यहां पर खूब हंगामा किया गया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और अपडेट है, अमेरिका अब सीरिया से भाग खड़ा हुआ है। जिस तरीके से सीरिया के अंदर लगातार इराक, ईरान और हूती कार्रवाई कर रहे थे, इससे परेशान होकर के अमेरिका अब सीरिया से अपनी सेना को वापस बुलाने जा रहा है और इसका ऐलान करने जा रहा है। आगे इस पर भी अपडेट देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क अब हूतियों से मुकाबला हार गया है। चाइना के सामने घुटने टेक कर अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि हमें बचा लीजिए लाल सागर में। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से इजराइल गाजा मुकाबला हार रहा है, क्या वाकई ये इजराइल का घमंड टूटने वाला मामला है? कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ग्लोब आई न्यूज की यह खबर स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए। अल कस्साम ब्रिगेड ऑपरेशन इन द अल मगजी रेफ्यूजी कैंप में हैव किल्ड 100 इजरायली सोल्जर्स, ए मिलिट्री एक्सपर्ट हैज टोल्ड अल जजीरा। यानी अल जजीरा को इजरायली मिलिट्री के बड़े ऑफिसर ने यह बताया है कि अल कस्साम ब्रिगेड ने एक ऑपरेशन में अल मगाजी रेफ्यूजी कैंप के अंदर इजरायली सेना के 100 से ज्यादा जवानों को एक झटके में निपटा दिया है। यह अपने आप में इजराइल के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जो इजराइल अपने आप को सुपर पावर बता करके तमाम देशों को धौंस दिखा रहा था, उनको डरा रहा था, उस इजराइल की हवा किस तरीके से हमास के मुजाहिदीनों ने निकाल कर रख दी है, यह खबर के जरिए आप समझ और देख सकते हैं। वैसे आप सब जानते होंगे, इजराइल की सेना और इजराइल की सरकार हमास के सामने गिड़गिड़ा रही है, सीज फायर की मांग कर रही है। इजराइल कह रहा है कि हम सीज फायर कर लेंगे, हमारे हॉस्टेजेस को छोड़ दीजिए। हमास का कहना है कि नहीं, हम नहीं छोड़ने वाले, परमानेंट सीज फायर के लिए आ जाइए, हम छोड़ देंगे। लेकिन इजराइल चाहता है कि 2 से 3 महीने का सीज फायर हम करेंगे। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए यह साबित होता है और इन चीजों से दिखता है कि इजराइल यह मुकाबला हार रहा है। इतना ही नहीं, अल कस्साम ब्रिगेड के एक मुजाहिदीन ने 24 से ज्यादा इजरायली सेना के जवानों को निपटाया है। दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, उस मुजाहिदीन की तस्वीर जारी की गई है। आप देख सकते हैं, जर्नल मिरर की तरफ से खबर आई, हमास के अकेले फौजी ने इजराइल के 24 सैनिकों को खत्म कर दिया है। यानी कि एक मुजाहिदीन 24 इजरायली सेना के जवानों पर भारी पड़ रहा है और इसी का नतीजा है कि इजराइल ने अपने तमाम सेना के जवानों को गाजा से वापस बुलाना शुरू कर दिया है। अपनी बख्तरबंद गाड़ियों को भी वहां से निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि जो हमास के लोग हैं वो उनकी जो इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां उनको चुन चुन कर फोड़ डाल रहे हैं और इसका नतीजा यह है कि इजराइल अब हार मानता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और खबर जो कि रफा बॉर्डर इजिप्ट से सामने आ रही है, जहां पर गाजा के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जा रही है उसको रोक लिया गया है। स्क्रीन पर एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। देखिए वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से गाजा के अंदर भूखे प्यासे मजलूम लोगों के लिए जो राहत सामग्री ले जाने वाली गाड़ियां हैं उनको रोकने का वीडियो है। ये बताया जा रहा है कि इजराइल बॉर्डर पर ये सहायता सामग्री रोकी गई है और ये जो लोग रोकने वाले हैं ये वो लोग हैं जिनके घर के लोग जो है हमास ने
अपने पास बंधक बनाकर रखे हुए हैं, उनकी फैमिली के लोग बताए जा रहे हैं। अब आप बताइए, हमास ने इनके घर की फैमिली के लोगों को बंधक बनाया हुआ है, लेकिन गाजा के आम लोगों का इसमें क्या कसूर है? जो गाजा के मजलूम लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है, उसको क्यों रोका जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने साफ साफ इजराइल के ऊपर ये आरोप लगाया है, इजरायली सेना के ऊपर आरोप लगाया कि इजरायली सेना इजिप्ट बॉर्डर के ऊपर, जो रफा बॉर्डर है, वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड को रोक रही है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो गाजा के अंदर पहुंचे, लेकिन इजराइल नहीं पहुंचने दे रहा है। और हमने 24 घंटे अपना बॉर्डर खोल रखा है गाजा की मदद के लिए, उसके बावजूद भी इजराइल राहत सामग्री अंदर जाने नहीं दे रहा है। और अब तो उसका वीडियो तक सामने आ गया है। अब आप यहीं से सोचिए और समझिए कि इजराइल और वहां के लोग किस किस्म के हैं, उनके अंदर जो इंसानियत है वो खत्म हो चुकी है। एक और बड़ी खबर जो कि आ रही है, अमेरिका ने अब हूतियों से हार मान ली है और सीरिया के अंदर जो उसकी फोर्स है उसको विड्रॉ करने का प्लान तैयार किया है। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं, अमेरिका इज प्लानिंग टू विड्रॉ इट्स फोर्स फ्रॉम सीरिया, यानी सीरिया से इजराइल अब अपनी फोर्स को विड्रॉ करने जा रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से हूती, हमास, हिजबुल्लाह समेत कई लोगों ने धमकियां दी थी कि मिडिल ईस्ट से जो अमेरिका है वो अपनी सेनाओं को वापस बुला ले। इराक ने तो पहले ही अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलकर यह साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्द से जल्द इराक से भी अमेरिका अपनी सेना को वापस बुलाए। सीरिया ने भी धमकी दी थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अमेरिका इन तमाम देशों और संगठनों की तरफ से दी जाने वाली धमकी के बाद डर गया है। उसके बाद सीरिया से अपनी सेना को वापस बुला रहा है। यह अपने आप में हूतियों के लिए, ईरान के लिए एक बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। एक और खबर जो कि सामने आ रही है, अमेरिका अब चाइना के सामने घुटने टेक कर हूतियों से अपने आप को बचाने की भीख मांग रहा है। किस तरीके से? स्क्रीन पर खबर है, यूनाइटेड स्टेट हैज आस्क्ड चाइना टू हेल्प स्टॉप द हूती अटैक्स इन द रेड सी, फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट्स। यानी कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर दावा किया गया है कि जो अमेरिका है, जो अपने आप को सुपर पावर बताता था, जो अपने आप को बहुत ताकतवर दिखाने की कोशिश करता था, वो अमेरिका हूतियों के सामने नतमस्तक हो चुका है। और अब अपने आप को बचाने के लिए लाल सागर के अंदर, जो अमेरिका अभी तक चाइना को अपना सबसे बड़ा इनेमी मानता था, उसके सामने जाकर के गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि साहब हमें बचा लीजिए, लाल सागर में आप हूतियों के अटैक से हमें बचा लीजिए। यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से अमेरिका और इजराइल की जो दादागिरी है वो खत्म हो गई है। और हमास, ईरान, हूती, हिजबुल्लाह ने मिलकर के, इराक और ईरान साथ में जो है मिलकर के अमेरिका और इजराइल और ब्रिटिश जैसे देशों की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। तो ये तमाम चीजें फिलहाल देखने को मिल रही हैं। इस पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करें।